अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी किसी गरीब की बेटी को यूं ना ठुकराना। आज की ये कहानी भी ऐसी ही गरीब लड़की की है जिसको ठुकराकर अमीरों में शादी की जाती है। फिर जो होता है आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे अब्बू रेलवे में मुलाजिम थे। अचानक जिंदगी की गाड़ी को धचका लगा। वो अपनी ड्यूटी देते हुए रेलवे के एक हादसे में हमसे बिछड़ गए। उन दिनों भाई ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके थे और मैं 8वीं में थी। अब जिंदगी की गाड़ी को नए सिरे से चलाना था। घर की बागडोर भाईजान के हाथ में आ गई थी। उन्होंने हिम्मत की, जो रकम वालिद साहब की महकमा रेलवे की तरफ से मिली, एक दोस्त के जरिए वीज़ा खरीदा और दुबई चले गए। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र। भाईजान को भी ये नकल मकानी रास आ गई। वहाँ एक कंपनी में उन्हें अच्छी मुलाजमत मिल गई। 2 साल वो दुबई में रहकर कमाते रहे और रुपया जोड़ते रहे। हमको भी खर्चे के लिए रकम भिजवाते थे। फिर भी उन्होंने खासी रकम जोड़ ली। उधर अम्मी भी कफ़ायत शुआरी से खर्च करती थीं। कुछ अरसे बाद इतनी रकम जमा हो गई कि दुबई से आते ही भाई ने एक नई कॉलोनी में प्लाट खरीद लिया। इस पर एक खूबसूरत सा बंगला बनाना उनका मकसद हयात बन गया। वो दोबारा दुबई चले गए। इस बार और अच्छी नौकरी मिली और वहां खूब कमाया। जो कमाते वालिदा को भिजवाते थे, वो बैंक में जमा करती जाती थीं। सलमान भाई 2 साल बाद लौटे और आते ही उन्होंने प्लाट पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। उनकी छुट्टी 1.5 माह थी। जाते हुए मकान की तामीर का काम खालाजाद भाई राहत के सुपुर्द कर गए। अब सलमान भाई के कदम दुबई में जम चुके थे और अच्छे लोगों से वाकफियत बन गई थी। मेहनती और ईमानदार थे। यही दौलत उनके दामन में थी जिसका समर मिलने का वक्त आ गया था। उन्होंने दुबई के एक मालदार आदमी के साथ कारोबार शुरू कर दिया। रसूख उसका था और मेहनत भाई सलमान की। खूब सरमाया कमाया। कारोबार दिन रात तरक्की करने लगा। बस फिर क्या था, सलमान भाई अपने जाती कारोबार की वजह से पहचाने जाने लगे। अब हमें सब कुछ हासिल था, दौलत, इज्जत, सुख, चैन। अलबत्ता अम्मी जान को हमें ब्याहने की फिक्र थी। वो पहले भाईजान का घर बसाना चाहती थीं। उनके लिए लड़की मौजूद थी। उनको बहू की तलाश में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं थी। सबीहा मेरी खाला की बेटी थी। सलमान भाई की मंगनी अम्मी ने उनके बचपन में ही सबीहा के साथ कर दी थी और अब वक्त आ गया था कि भांजी के साथ बेटे की शादी करके वो खुशियां घर में समेट लाती। इस बार भाई दुबई से आए तो अम्मी ने जिक्र छेड़ दिया, सलमान, मैं तेरा घर बसाना चाहती हूँ। माँ, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपकी रजा में राजी हूं। सलमान भाई ने जवाब दिया। मैं और भाई ये समझ रहे थे कि मां सबीहा को ब्याह कर लाना चाहती हैं, लेकिन जब उन्होंने मिलने जुलने वाली औरतों से किसी अच्छी लड़की को दिखाने का तज़किरा शुरू कर दिया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबीहा सलीका शुआर, खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की थी। भाई की बचपन से मंगेतर, अम्मी की सगी भांजी। हम उससे और वो हमसे मोहब्बत करती थी, तो क्या वजह कि मेरी माँ उसके होते किसी और लड़की का रिश्ता तलाश कर रही थी। सबीहा और खाला का दिल तोड़ देना मजाक तो नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ को क्या हो गया है। वो इन दिनों कैसी बातें करने लगी हैं। सलमान की बात तो ये थी कि माँ ने कभी खाला और सबीहा पर यह जाहिर ना होने दिया कि वो अपना इरादा बदल चुकी हैं। वो खाला के घर पहले की तरह आती जाती और पहले की तरह मिलती जुलती थी। सबीहा से इस तरह मोहब्बत जितलाती थीं जैसे पहले जितलाती थीं। खालाजाद भाई राहत से कोठी बनवाई। वो अपना काम छोड़कर हमारे काम की निगरानी में दिन रात एक करते रहे। और भी 100 तरह के मसले थे हमारे, जो वो बिला तकल्लुफ राहत से हल कराती थीं, और वो भी खाला जी खाला कहते हुए दौड़ दौड़ कर उनके मसले मसाइल हल कराते थे। ये गोया राहत की ड्यूटी थी कि रोज आकर पूछते, खाला जी कोई काम तो नहीं। अम्मी रोज ही उनको कोई ना कोई काम बता देती थीं, जैसे वो हमारे मुलाजिम हों। क्या आप सबीहा को बहू बनाने का इरादा नहीं रखती? और क्या आपने खाला को ये बात बतला दी है? एक रोज सलमान भाई ने अम्मी से पूछ ही लिया, बेवकूफ हो तुम, अभी से बता दूं ताकि वो हमसे दूर हो जाएं। अभी तो मुझे राहत से 100 काम पड़ने हैं। कह दूंगी तो ये लोग हमारे घर की दहलीज भी पार नहीं करेंगे। हम अकेले हैं, हमको रिश्तेदारों का आसरा भी तो चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाई हक्का बक्का रह गए थे। उफ मेरे खुदा,
उस रोज तो मुझे अम्मी जान की खुदगर्जी पर बेहद रोना आया। सोच भी न सकती थी कि ये ऐसी लालची हो चुकी हैं। अपने फायदे के लिए उन गरीबों को कब से फरेब दे रही थी। जी चाहा कि आज ही जाकर खाला से तमाम सूरत हाल वाजे कर दूं, मगर मैं अम्मी से डरती थी। ये अमर मेरे बस में न था। सारा जमाना घूमने के बाद माँ को एक लड़की पसंद आ ही गई। भाई और मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने बात पक्की कर दी। वो चाहती थीं कि उनकी बहू अमीर घराने की हो और उसके घर वाले साहिब हैसियत लोग हों। सो उनको एक ऐसी लड़की पसंद आई कि जिसकी उम्र अगरचे ज्यादा थी, लेकिन उसके वालिद और भाई साहिब हैसियत और अच्छे ओहदों पर थे। ये अमीर लोग थे। खूब सारा जहेज मिलने की भी तवक्को थी। अगरचे हमारा घर पहले से फर्नीचर से आरास्ता था, मगर माँ की आरजुओं का क्या कहना। भाई सलमान माँ की आरजू को मट्टी में ना मिला सके। उनका जोश और जनून देखकर खामोश हो रहे। लड़की का नाम हिना था। गोरी चिट्टी, सेहतमंद, कद काट भी अच्छा था, जबकि उसके मुकाबले में सबीहा दुबली पतली धान पान की थी। 2-3 बार वो लोग हमारे घर आए। माँ ने खूब खातिर तवाज़ो की। रिश्ता तय हो गया तो अम्मी ने सारे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। एक डब्बा खाला के घर भी भिजवाया। ड्राइवर से कहा, कह देना कि खुशी की मिठाई है, सलमान मियाँ की मंगनी की है। खाला ने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर ने उनको डब्बा दिया और बताया कि सलमान मियाँ की मंगनी के लड्डू हैं। खाला के हाथ से डब्बा ज़मीन पर गिर गया। वो दरवाजे को थाम कर बैठ गईं। ड्राइवर ने आकर माँ को बताया तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। मुझे खबर न थी कि मेरी माँ इतनी अजियत पसंद होंगी। अजियत भी किसको दी? अपनी सगी बहन को, भांजी और भांजे को। ये वो लोग थे जो उन पर जान निछावर करते थे। गरीब थे, मगर हम लोगों से सच्ची मोहब्बत करते थे। खाला आसिया बड़ी थीं और अम्मी छोटी, लेकिन उन्होंने छोटी बहन को बड़ा रिश्ता दे रखा था। माँ हमेशा उन पर हुक्मरानी करती आई थी। खाला जब आई, अम्मी के सर में तेल डालती और उनके कंघा करती, चोटी बनाती। मेरी माँ पलंग पर बैठकर कहती, आपा पानी तो पिलाना। तब खाला बेचारी दौड़कर बावर्ची खाने जाती। तभी मैं सोचती थी कि माँ को ये रुतबा दौलत ने दिया है कि खाला की मोहब्बत ने। भाईजान की शादी के कार्ड छप गए। खाला जान को अम्मी खुद कार्ड देने गईं। मैं साथ थी। अम्मी ने कहा, आसिया आपा, अगर शादी में न आई तो हमेशा के लिए बहन का रिश्ता खत्म कर दूंगी। सबीहा को भी जरूर लाना, वरना आलिया अपने भाई के लिए मेहंदी न खोलेगी। खाला आसिया जैसी आला ज़रफ़ औरतें मैंने शायद ही कहीं देखी हूं। एक हर्फ भी शिकायत का लबों पर ना लाईं। कहने लगीं, फारिया फिक्र न करो, मैं सलमान बेटे की शादी पर जरूर आऊंगी। ताहम इस वक्त सबीहा का चेहरा ऐसा था जैसे बुत के चेहरे होते हैं, जिनके नकूश खूबसूरत होते हैं मगर उनमें रूह नहीं होती। उसके दिल की जो हालत थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझ में हिम्मत न थी कि सबीहा से कोई बात करूं। लगता था अगर मैंने हमदर्दी की एक नज़र भी उस पर डाली तो वो ज़मीन पर ढह जाएगी। कुछ कहे बिना मैं अम्मी के साथ खाला के घर से चली आई। वहां तो उनके आंसू न रुकते थे, जिनको मेरी वालदा ने बरसों से धोखे में रखा हुआ था। सलमान भाई की खैर से शादी हो गई। खाला, सबीहा और राहत अपना सा मुंह लेकर चले गए और हिना हमारे घर की इज्जत बनकर आ गई। सबीहा जो भी थी अब, मगर हिना मेरी भाभी थी। मेरे इकलौते भाई के सर पर सेहरा बंधा था और वो दुल्हन बनी हुई थी। मुझे उससे भी प्यार करना था। माँ खुद उसे दुल्हन बनाकर लाई थी। उसमें उस लड़की का तो कोई कसूर ना था। मुझको उसका ख्याल तो करना ही था। रुतबा था उसका घर में। वो मेरी बड़ी भावज थी और मैं उससे छोटी थी। भाई सलमान का भी ख्याल था मुझको। अब ये हुआ कि वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी, मगर मैं उन पर वारी सदके कुर्बान हो जाने लगी। भाई प्यारे होते हैं तभी तो भाभियां प्यारी होती हैं। अगर वो इज्जत पाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो अपने भाइयों की वजह से। उस पर अगर वो हमसे हुस्ने सलूक से रहें तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है नंदों के लिए। हिना के मामले में ऐसा ना हो सका। वो बिल्कुल गैर खानदान से थी। उसको अपने वालदैन और भाइयों की दौलत का गरूर था। भाभी हमारे भाई के साथ तो बहुत खुश थी, मगर हम उन्हें एक आंख नहीं भाते थे। मैं जितनी उनसे मोहब्बत करती वो उतनी ही मुझसे खींचती। अम्मी को तो हिना ने एक तिनके जितनी अहमियत न दी।
भाई 3 माह घर पर रहकर वापस दुबई चले गए। उनको अपने कारोबार की फिक्र थी। मैं कॉलेज जाने लगी कि अब अम्मी अकेली ना थी, घर में बहू भी थी। ये मेरी खाम ख्याली थी। भाभी को कब अम्मी के पास रहना गवारा था। उनका जब जी चाहता मैके चली जाती, जब जी चाहता लौट आती। भाभी अम्मी से पूछती तक न थी कि मैके जा रही हूं और इतने दिन बाद लौटूंगी। वो हमसे दिली तौर पर कोसों दूर थी। पहले हर माह भाई रकम अम्मी के नाम भिजवाते थे। जाने क्या हुआ कि वो रुपए अपनी बीवी के नाम भिजवाने लगे। हमारा कोई और तो कमाने वाला न था। अम्मी जान ने सारा पैसा जो जमा किया था भाई की शादी में खर्च कर दिया था। अब उनका हाथ तंग रहने लगा। भाभी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देती। अम्मी से कहती कि खुद अपने घर का खर्चा वहां से चलाओ जो तुमने बेटे की कमाई माजी में जमा की है। झगड़े के डर से कुछ दिनों तक तो अम्मी खर्चा जूं तूं चलाती रहीं, मगर उनके पास जब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। बस फिर क्या था, भाई और भाभी में लड़ाई हो गई। इसके बाद ये तू मैं रोज का मामूल बन गई। घर का सुकून बर्बाद हो गया, जैसे किसी की नजर लग गई हो। वो जो हमारा खुशियों का बचपन था वहां बेसुकूनी ने डेरा जमा लिया। जब कॉलेज से थकी आती, निजाम दरहम बरहम मिलता। सब कुछ होते हुए भी घर में कुछ ना रहा। अब अम्मी को बड़ी बहन याद आई। जब परेशान होती, आसिया अप्पा के घर के सिवा उन्हें कोई और घर ना सूझता। वो तसल्ली देती, मोहब्बत से पेश आती। कहती, फारिया बेटे को खत में सब अहवाल लिख भेजो ताकि वो घर के अखराजात को तुम्हें अलहदा रकम भिजवाया करे। उन दिनों मोबाइल फोन का रिवाज ना था, खतूत सिस्टम राज था। अम्मी जवाब देती, आपा क्यों कर उसे लिखूं, जबकि सलमान जाते हुए कह गया था, अम्मा तुमने साहिबे हैसियत लोगों से रिश्ता जोड़ा है, अब उनसे बिगाड़ना नहीं, वरना ये अपनी सी कर गुजरेंगे और जो भी हालात हों खुद फरासत से काम लेना और मुझको सास बहू वाले झगड़े से दूर रखना, वरना मैं कारोबार छोड़कर इधर उलझ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मेरी माँ इधर से भी चुप साधने पर मजबूर थी कि सब उनका ही किया धरा था। उन दिनों मैं कितनी परेशान रहती थी क्या बताऊं। जी चाहता था कोई तो ऐसा हो कि जिसके कंधे पर सर रखकर खूब रोऊं। उन दिनों मुझको किसी अपने की बहुत जरूरत महसूस होती थी। तभी एक लड़का मेरी जिंदगी में आया जिसने मेरी परेशान हाली को नोट किया। वो मेरा क्लास फेलो अब्बास था। हालात से तंग आकर अम्मी जान ने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए ताकि मेरे कॉलेज के अखराजात पूरे कर सकें। अम्मी को सलाई आती थी, खुदा का शुक्र उनकी मेहनत से हम माँ बेटी का खर्चा चल निकला। भाभी हमारा पका हुआ खाना नहीं खाती थी, ज्यादातर बाहर से खाती या मैके जाकर रहने लगती। होटल से पका पकाया मंगवा लेती। उन्होंने हमसे कोई ताल्लुक ही ना रखा सिवाय इसके कि हम सब एक ही घर में रहते। मैं परेशान होकर तमाम हालात अब्बास को बताती। वो कहता, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको खुश रखूंगा। भला भाई की रजामंदी के बगैर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला क्यों कर सकती थी। रोज रोज उसका एक ही सवाल सुनकर तंग आ गई। अम्मी जान को बता दिया कि क्लास फेलो मुझसे शादी करना चाहता है। उन्होंने भी यही कहा कि बेटे को बताए बगैर वो कोई फैसला नहीं कर सकती, सलमान का इंतजार करना ही होगा। हमारे सालाना इम्तिहान खत्म हुए तो अब्बास ने मुझसे हतमी जवाब मांगा। कहा कि तुमसे हमेशा एक ही सवाल करता हूं और तुम जवाब नहीं देती हो। आखिर तुम किस मट्टी की बनी हो। मैं तुम्हारे साथ संजीदा हूं और तुम हो हाँ नहीं करती हो। मुझे उसकी उजलत पसंदी पर गुस्सा आ गया और इस बात पर हमारी लड़ाई हो गई। मैंने जिद होकर कह दिया कि जब तक मेरे बड़े भाई दुबई से नहीं आ जाते मैं तुमको कोई जवाब नहीं दे सकती। तुम अगर इंतजार नहीं कर सकते तो बेशक चले जाओ मेरी जिंदगी से और फिर कभी मत आना। अगर इतने इंतजार के बाद तुम्हारे भाई ने हमारी शादी से मना कर दिया तो किस्सा खत्म। मैंने गुस्से में ऐसा कहा था, वो मायूस हो गया और वाकई फिर कभी ना आया। कुछ अरसे बाद भाईजान आ गए। घर का माहौल फिर से अच्छा हो गया क्योंकि भाभी भाई सलमान के सामने अम्मी से बिल्कुल नहीं लड़ती थी। मेरे और अम्मी जान के दिन फाकों से भी गुजरे थे, मगर भाई को बिल्कुल भी खबर न थी। अब अम्मी ने उनके कान में थोड़ी सी बातें डाली कि खर्चे की रकम मुझको अलग से भेजना, बहू से बार बार रुपया लेना अच्छा नहीं लगता। सलमान भाई ने कहा ठीक है। वो चंद दिन रहकर चले गए।
उनके जाने के बाद भाभी ने फिर से पहले वाला रवैया इख्तियार कर लिया तो बात दोबारा लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों में हाथापाई हो गई। भाभी ने अम्मी को धक्का दिया और उनके बाल खींचे तो जाहिर है अब हम यहां नहीं रह सकते थे, क्योंकि घर तो भाईजान के नाम था। अम्मी भाई के मैके जाकर भी फरियाद ना कर सकती थी, क्योंकि वो तो बड़े लोग थे। अम्मी को इस बुरे वक्त फिर से खाला याद आई और वो मुझको लेकर उनके घर चली गई। जब अम्मी खाला के घर पहुंची, उनका दिल दुख से भरा हुआ था। जो ही खाला ने दरवाजा खोला, मेरी मां उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने आंसू पूंछे, कमरे में ले गईं, तसल्ली दी। सबीहा भी ये हाल देखे परेशान हो गई। दौड़ी हुई किचन में गई, शरबत बना लाई, इसरार करके अम्मी को खाना खिलाया। सबीहा ने कस्में दे देकर अपने हाथ से अम्मी के मुंह में लुकमे दिए। ये 2 रोज से भूखी थी, निढाल हो रही थी, नकाहत के मारे बात ना हो पा रही थी। मैं चूंकि भाभी के मुंह को नहीं लगती थी, उनसे बची रहती थी। खाला ने अम्मी को दोबारा घर जाने ना दिया। कहा कि तुम बेटे को अहवाल से आगाह नहीं कर सकती तो मैं करूंगी। अब तुम इधर ही रहो, वहां जाकर बहू से मजीद बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। खाला आसिया ने सलमान भाई को खत में तमाम अहवाल लिखा। जो जवाब आया वो हैरान करने को काफी था। उन्होंने लिखा कि हिना ने पहले से मुझे तमाम हालात से आगाह किया हुआ है। मैं एहतराम की वजह से चुप था, मगर ये बात तो सब मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर कसूर मेरी बीवी का है तो अम्मी जान ने भी कमी न की होगी। बहरहाल अगर अम्मी जान हिना के साथ नहीं रहना चाहती तो जहां उनकी खुशी रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। अम्मी जान का खर्चा मैं अलग से भिजवा दिया करूंगा। इस जवाब से अम्मी जान का दिल टूट गया। साल भर भाई ने खाला के पते पर अम्मी को खर्चा भिजवाया। साल बाद वो आए तो हमसे मिलने खाला के घर भी आए। जाते हुए कहा कि सारा कसूर तो अम्मी का है। इन्हीं को बड़े लोगों की सिमधन बनने का शौक था। इन्हीं ने हिना का रिश्ता तलाश किया। सब कुछ इनकी मर्जी पर हुआ। मैं तो अपनी मंगेतर ही से शादी करना चाहता था। मेरी माँ ही ना मानती थी। अब मैं ससुरालियों से बिगाड़ कर घर तो नहीं उजाड़ सकता। इन्हीं को अपने किए पर सब्र करना होगा। मैं एक बेटी का बाप होकर और दूसरा होने वाला है। औलाद की खातिर सही मुझको अपनी बीवी का ख्याल रखना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुबई पहले हिना और अपने बच्चों को बुलवाऊंगा और मैं आप लोगों को बुलाने की कोशिश करूंगा। इस दौरान तैयबा का रिश्ता आ जाए तो इसकी शादी कर देना। मैं शादी के खर्चे के लिए रकम भेज दूंगा। जब तक भाभी पाकिस्तान में थी, सलमान भाई हमको खर्चे के लिए भिजवाते रहे। जो ही वो दुबई पहुंची, ये रकम आनी बंद हो गई। इसके बाद मैंने बहुत चाहा मुझे अब्बास मिल जाए, मगर राब्ता ना कर सकी। जाते हुए उसने अपना पता तक ना दिया था। अम्मी ने मेरे रिश्ते की परेशानी का जिक्र खाला से किया। वो बोली, तुमने हमको अपने जोड़ का ना समझा तो मेरी बेटी नहीं ली। अब अगर हमें अपने जोड़ का समझो तो मेरे बेटे के लिए तैयबा का रिश्ता दे दो। यूं तुम भी अकेली ना रहोगी, बल्कि हमारे पास रहोगी। आपा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। न जाने खुशहाली पाकर मुझे क्या हो गया था। मुझको माफ कर दो। मैं अब बहू बेटे के पास नहीं रह सकती, तो ये कहां जाएगी। खाला ने बड़ा दिल करके मुझे बहू बना लिया। इसमें किसी की पसंद नापसंद का कोई दखल ना था। बस उन्होंने तो आसरा दिया था। वो हमसे प्यार करती थी। मैंने भी इस रिश्ते को ही गनीमत जाना कि रहने को घर तो मिल गया था। खाला अगरचे गरीब थी, लेकिन उन लोगों में अजमत थी, शराफत थी। राहत अगरचे मामूली मुलाजिम हैं। हम रूखी सूखी खाते हैं, मगर खुश हैं। अम्मी ने गरीबी के सबब सबीहा को ठुकरा दिया। उसका जहां से रिश्ता आया वो पहले अमीर ना थे। सबीहा की शादी के बाद उसकी किस्मत से उनके कारोबार में तरक्की होती गई। ये लड़की की किस्मत है कि आज सबीहा दौलत में खेल रही है। सोचती हूं कि हिना की बजाय अगर सबीहा ही मेरी भाभी बनती तो आज हमारे हालात कितने मुख्तलिफ होते ना। तो हम बेघर होते और ना यूं अम्मी इस बुढ़ापे में अपनी बहन के घर आ पड़ती। दौलत की लालच ने हमारे खानदान की बुनियादें हिला दी। काश मेरी अम्मी ने ये सब ना किया होता। बेशक दोस्तों, अगर अपने से बड़े लोगों में रिश्ते करोगे तो अक्सर ऐसा ही होगा। इसलिए गरीब की बेटी से शादी करो, हमेशा इज्जत पाओगे, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।